कहानी की शुरुआत में हमें बोस्निया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है वीरा। इस वक्त वीरा ने सब पर निशाना लगा रखा है और वो एक एक करके अपने दुश्मनों को बैठा रही है नासा के रॉकेट में। तभी अचानक से गोली आकर के लग जाती है उसके बाएं कंधे पर, जिससे वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाती है। और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि गोलियां चला सके, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है यहाँ से। ये देख कर के दुश्मन उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तब वीरा एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है। वो अपने कमांडर को बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वो जवाब देता है कि जल्दी ही वो मदद भेजेंगे, लेकिन वीरा मदद आने तक यहाँ पर नहीं रुक सकती। इसीलिए वो मॉर्फिन का इंजेक्शन निकालती है और उसे ले लेती है ताकि उसे दर्द से कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि वीरा जख्मी हो चुकी है, इसलिए अब वो सिपाही बाहर आने लगते हैं और एक एक करके दुश्मनों को मौत के घाट उतारने लगते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए आए थे जिसका नाम है हारून, और जल्दी ही ये हारून को पकड़ लेते हैं और एक सिपाही उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हारून हमें जिंदा चाहिए। अब ये दोनों जब बातें कर रहे थे तभी हारून मौका देख कर के एक सिपाही का काम तमाम कर देता है। ये देख कर के सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये सारे लोग हेलीकॉप्टर लेकर के चले आते हैं और यहाँ पर जितने भी बॉम्ब थे ये लोग उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं और जितने भी आतंकवादी यहाँ पर मौजूद थे वो सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। लेकिन ये लोग हारून को जिंदा लेकर के यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके साथी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इस घायल सिपाही का नाम था सूरा और उसके साथी का नाम था सलस। जैसे जैसे सूरा की हालत खराब होती जा रही थी वैसे वैसे सलस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सूरा की मौत हो जाती है, जिससे सलस अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और हारून को जान से मारने की कोशिश करता है। तब इनका कमांडर इन्हें रोक देता है जिसका नाम है बेक और कहता है कि ये नाटो की प्रॉपर्टी है और नाटो सेना को ये जिंदा चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिशन हमने नाटो सेना के लिए किया है। इसीलिए हमारी एक गलती की वजह से पूरा का पूरा मिशन खराब हो जाएगा। तब उसके साथी कहते हैं कि हमने ऑलरेडी एक गलती कर दी है, हमने अपने एक साथी को खो दिया है। हम चाहे हारून को जिंदा लेकर के जाएं या फिर मुर्दा, नाटो वाले हमारे साथ वैसा ही सुलूक करने वाले हैं। ये सुनकर के एक सिपाही का दिमाग खराब हो जाता है जिसका नाम था आंद्रे। वो अपनी जगह से उठता है और हारून को उठा कर के फेंक देता है प्लेन से नीचे और यहीं पर मौत हो जाती है हारून की। फिर ये लोग जैसे ही अपने देश पहुंचते हैं इन पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। साथ ही इन्हें रशियन फोर्स से निकाल दिया जाता है और इन पर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। साथ ही नाटो सेना भी इन पर चार्जेस लगाती है, इसलिए इन्हें सजा मिलती है कि इन्हें सेना से तो निकाला ही जाएगा, उसके साथ साथ इन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और ये सेना में भी कभी वापसी नहीं कर पाएंगे और नाटो सेना भी इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसीलिए इस मिशन से जुड़े हुए जितने भी सिपाही थे अब वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। अब वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है और सन 1985 में बोस्निया आजाद हो जाता है, लेकिन उनकी ये आजादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती और 1988 में उन पर फिर से हमला हो जाता है और फौरन यूगोस्लाविया पर अल्बानिया कब्जा करने लगता है और यहाँ की एयरपोर्ट को ये लोग अपना अड्डा बना लेते हैं। और अब इस चीज को देख कर के यूएन भी परेशान हो जाता है और सारी कंट्रियां मिलकर के वहाँ पर हमला कर देती है और सबसे ज्यादा हमला नाटो सेना करती है। इससे यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इसी बीच हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिसमें वाइफ प्रेग्नेंट है जो जल्दी ही मां बनने वाली है, इसलिए वो अपनी वाइफ को लेकर के आता है एक हॉस्पिटल। यहाँ पर उनका वेलकम करती है जासना नाम की एक नर्स जो उस औरत को लेकर के अंदर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो आदमी टेंशन में आ जाता है और भागता हुआ अंदर जाता है। तब उसे अपनी वाइफ की लाश मिलती है और उसके पास उसका बच्चा भी था। लेकिन यहाँ पर फिर से बॉम्ब्स गिरने वाले हैं। ये देखकर के जासना उस बच्चे को उठाती है और यहाँ से भागने लगती है। वो आगे आगे भागती है और पीछे पीछे छत नीचे गिरने लगती है, लेकिन जासना उस बच्चे को लेकर के भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं वो हॉस्पिटल पूरी तरह से मलबे का ढेर बन जाता है। कुछ ही पल में इस तबाही की खबरों का पता पूरी दुनिया को चल जाता है। तभी रशिया का राष्ट्रपति भी यहाँ पर आता है और ये बात भी सब जगह फैल जाती है कि आखिर इन लोगों का अड्डा कहाँ है। साथ ही ये बात भी फैल जाती है कि यहाँ
जहाँ पर एक अल्बेनियन वॉरलॉर्ड आकर के बैठा है जिसका नाम है स्मोक, और सारी जगह यही आदमी तबाही फैला रहा है। इसी बीच हम एक इंटेलिजेंस एजेंट को देखते हैं जो जाता है बेग के पास और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से फोर्स को ज्वाइन करो, साथ ही अपने सारे लोगों को जमा करके उस जगह पर जाओ जहाँ पर स्मोक का अड्डा है। अगर तुमने स्मोक को खत्म कर दिया तो एक बार फिर से वहाँ पर शांति आ सकती है, लेकिन ये मिशन एकदम सीक्रेट रहेगा और ज्यादा लोगों को इसके बारे में खबर नहीं होगी। साथ ही नाटो सेना भी तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने लोगों को तैयार करो। ये सुनकर के बेग समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उसे पूरे एयरपोर्ट पर नजर रखनी है और जैसे स्मोक वहां पर आए उसे गोलियों से भून करके रख देना है। इसीलिए इन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं और ये सारे इक्विपमेंट्स थे नाटो सेना के। ये सारा असलहा बोस्निया जाने वाला था, लेकिन अभी आ चुका है बेन के पास। वहीं दूसरी तरफ हम जासना को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो कोशिश करती है इस्तीफा देने की, लेकिन उसका मालिक उसे समझाता है कि तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि तुमने कम से कम एक बच्चे की तो जान बचाई, अगर तुम नहीं होती तो वो भी मारा जाता। उधर बेक अब अपनी टीम को लेकर के निकल जाता है और वो एक एक करके अपने सारे पुराने साथियों को भी बुलाने लगता है, लेकिन आंद्रे अभी भी गायब है और किसी को भी पता नहीं कि आखिर वो है कहाँ। लेकिन अब बेग निकल पड़ा है उस जगह पर जाने के लिए। इधर सारे के सारे ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान हैं और सबको बता रहे हैं कि कुछ खुफिया लोगों को भेजा गया है इस काम को अंजाम देने के लिए। इनको डर लग रहा था कि कहीं नाटो वालों को पता न चल जाए कि बेग वापस आ चुका है और वो अपने लोगों के साथ काम कर रहा है, वरना नाटो वालों का दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए अब ये सब लोग इस राज को छुपाने की कोशिश करते हैं। उधर वो सारे लोग पहुँच चुके हैं यूगोस्लाविया और उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी की भी नजर में न आए। पुलिस वाले भी हर जगह तैनात हो चुके थे क्योंकि सबको पता है कि स्मोक आने वाला है। सब उसी का शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं बेक अपने कुछ बचे हुए साथियों के पास जाता है और उन्हें भी अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता है और वो ज्यादातर लोगों को अपनी टीम में लेकर के चला आता है। वहीं दूसरी तरफ हम आंद्रे को देखते हैं जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए काम कर रहा है क्योंकि अल्बानियन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और इस रास्ते पर जो भी आदमी जाता है अल्बानियन उसे लूट लेते हैं। इसलिए आंद्रे को काम मिला है उन लोगों को सबक सिखाने का और आंद्रे भी उन लोगों के लिए जाल बिछाता है। जब वो लोग आंद्रे के लोगों पर गोलियां चलाते हैं तो ये भी एक एक करके उन्हें मारने लगता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। इससे यहाँ के लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। यहीं पर एक सिपाही भी होता है जो जानता है कि आंद्रे बहुत ज्यादा परेशान है, यहाँ तक कि वो हर किसी को अपना नाम तक नहीं बताता। इसीलिए यह आदमी आंद्रे के लिए पासपोर्ट बनाता है जिसमें उसका नाम भी अलग था और उसे कहता है कि अब तुम इस देश में रह सकते हो, अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बेग को देखते हैं जो एक घर में मिलता है अपने सारे पुराने साथियों से और यहाँ पर वीरा भी होती है, यानी कि इनकी खतरनाक स्नाइपर। बेग यहाँ पर सबको समझाने लगता है कि उन्हें क्या करना है, साथ ही उन्हें बताता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। उधर आंद्रे पहुँचता है एक बस स्टॉप पर, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जासना से और ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं एक बस के अंदर। जासना अपनी सीट पर बैठी हुई आंद्रे को ही देख रही थी, तभी अचानक से इस बस पर आतंकवादी हमला कर देते हैं और सारे लोगों को बाहर ले आते हैं। यहीं पर स्मोक भी था जिसे हम पहली बार देखते हैं। यहाँ पर स्मोक सबसे कहता है कि तुम लोग मेरे देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक सिपाही की नजर पड़ती है जासना पर और वो उसे लेकर के जाने लगता है ताकि उसके साथ गलत काम कर सके। फिर ये लोग एक एक करके सभी पैसेंजर्स को मारने लगते हैं और एक आतंकवादी यहाँ पर आंद्रे को भी मारता है जिससे आंद्रे गिर जाता है नीचे। फिर ये बाकी लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन आंद्रे नीचे गिरा था गन उठाने के लिए, इसीलिए वो गन उठाता है और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मारने लगता है और उस आतंकवादी का भी काम तमाम कर देता है जो जासना के साथ गलत काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्मोक के लोग थे, इसीलिए आंद्रे गन पॉइंट कर देता है उसके लोगों पर और उन्हें कहता है कि चुपचाप बंदूकें नीचे फेंक दो। जब वो बंदूकें फेंक देते हैं तब वो एक बस से भागने लगता है जासना को लेकर के। इनके साथ एक बच्चा भी था, इसीलिए आंद्रे जासना को लेकर के पहुँचता है शहर में और जासना उस बच्चे को लेकर के जाती है हॉस्पिटल और उस बच्चे का इलाज होने लगता है।
फिर ये लोग बचे हुए लोगों को छोड़ने के लिए जाते हैं चर्च में। इसी बीच हम देखते हैं कि जासना प्यार करने लगी थी आंद्रे से और आंद्रे भी जासना को पसंद करने लगा था। इसीलिए आंद्रे जासना को एक सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। तभी हम स्मोक को देखते हैं जो पूरे शहर में घूम रहा था और हर जगह आंद्रे को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो कैसे भी करके जान से मारना चाहता है आंद्रे को। इसीलिए वो सारे लोगों को टॉर्चर करके पूछता है कि आंद्रे कहाँ है, लेकिन इन लोगों को आंद्रे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी स्मोक उस आदमी को मारता है जिसने आंद्रे को पासपोर्ट दिया था, लेकिन वो आंद्रे के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तभी आंद्रे को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि स्मोक को पता चल गया है उस हॉस्पिटल के बारे में जिसमें जासना रहती है और वो पहुंच चुका है वहां पर। उधर हम स्मोक को देखते हैं जो जासना को पकड़ कर के पूछता है कि आंद्रे कहाँ है, लेकिन जासना कुछ नहीं बताती। तब वो यहाँ के बाकी लोगों को मारने लगता है ताकि वो डर कर के आंद्रे के बारे में बता दे। लेकिन जब कोई कुछ नहीं बताता तो स्मोक एक छोटी बच्ची को मारने की धमकी देता है। उधर हम बेग को देखते हैं जो अपने सारे साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा था और उनकी प्लानिंग थी कि वो पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे। लेकिन स्मोक के किसी भी आदमी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर सेना आ चुकी है, क्योंकि ये लोग तब तक वहाँ पर नजर रखेंगे जब तक यूएन के पीस कीपर्स वाले नहीं आ जाते। जैसे ही वो आएंगे ये लोग फाइनल हमला करेंगे और स्मोक को पकड़ कर के ले जाएंगे। और अब बेग सबको उनकी पोजीशन बताने लगता है और वीरा को कहता है सबसे ऊपर रहने के लिए, क्योंकि वीरा इनके स्नाइपर है। दूसरी तरफ रशियन सोल्जर भी तैयारी कर रहे थे एयरपोर्ट पर जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अब नाटो सेना कुछ नहीं करने वाली। लेकिन अब धीरे धीरे बेग के सारे लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। वहाँ पर इन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारा ड्रग्स भी। इन चीजों को देख कर के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हम आंद्रे को देखते हैं जो अपने कुछ लोगों को लेकर के निकला है स्मोक के बेस पर जाने के लिए, क्योंकि इनको खबर मिली है कि स्मोक जासना को लेकर के जा रहा है अपने बेस पर और उसका बेस यही एयरपोर्ट है। इसीलिए आंद्रे हमला कर देता है और गोले चलाने लगता है अपने ही साथियों पर। लेकिन जब वो उनके पास जाता है तो पहचान लेता है अपने साथियों को और इनके बीच में लड़ाई बंद हो जाती है। तभी ये लोग स्मोक की बहुत सारी गाड़ियों को देखते हैं जो इस तरफ ही आ रही थी और उसमें बहुत सारी डेड बॉडीज भी हैं, जिन्हें देख कर के ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही आंद्रे थोड़ा अंदर जाता है उसे जासना नजर आती है जो बहुत ज्यादा परेशान थी। यहीं पर हम स्मोक को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि उसके एयरपोर्ट पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसीलिए स्मोक अपने लोगों की तादाद बढ़ा देता है। जब बेग को इस बात का पता चलता है तो वो अपने ऑफिसर्स को बताता है। तब वो कहते हैं कि हम सुबह होते ही रशियन आर्मी को भेजेंगे वहाँ पर, उनके आते ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन ये लोग जानते थे कि इन पर कभी भी हमला हो सकता है। इसीलिए आंद्रे इन्हें आइडिया देता है कि हमें चारों तरफ बॉम्ब्स बिछा देने चाहिए। तब देखते ही देखते ये सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वीरा छत पर जाकर के अपनी स्नाइपर की पोजीशन ले लेती है और बाकी लोग पूरे फील्ड में बॉम्ब बिछाने लगते हैं। जासना आंद्रे के पास आती है और उसे दवाई देने लगती है, लेकिन आंद्रे उसे गन देता है और कहता है कि तुम्हें पीछे जाकर के छुप जाना चाहिए। तब जासना भी चली जाती है, लेकिन अब ये सारे लोग स्मोक के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद ये स्मोक की गाड़ी को देखते हैं जो इस तरफ ही आ रही थी। फौरन ये सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। जैसे स्मोक इनकी रेंज में आता है ये बॉम्ब बरसाना शुरू कर देते हैं। वीरा भी चुन चुन करके एक एक को मार रही थी और स्मोक को भी इस बारे में खबर नहीं थी कि माइंस कहाँ कहाँ बिछे हुए हैं। इसीलिए वो अपने आदमियों को कहता है आगे जाने के लिए। जैसे उनकी गाड़ी आगे जाती है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। ये देख कर के स्मोक की पैंट गीली हो जाती है। वो अपने आदमियों को आगे भेजता जाता है और वो सारे के सारे मारे जाते हैं। फिर वो अपनी दूसरी टुकड़ी को पीछे से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लैंडमाइन नहीं बिछे हुए थे। तब उसकी टीम पीछे से जाने लगती है। इधर इनकी पूरी नजर होती है आगे की तरफ। तभी अचानक से पीछे से इन पर हमला हो जाता है, जिससे इनके ग्रुप के कई सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये भी अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं उन लोगों पर। फिर जैसे ही स्मोक के आदमी दरवाजे के करीब पहुंचते हैं ये सारे के सारे दरवाजों को ब्लास्ट कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने दरवाजे पर भी बॉम्ब्स लगा दिए थे। तब स्मोक अपने बाकी आदमियों से कहता है कि अब कोई भी अंदर नहीं जाएगा और ये दूर से ही इन लोगों पर मिसाइलें छोड़ना शुरू कर देते हैं।
हैं। इससे इनके कई आदमी मारे जाते हैं। तभी इन्हें खबर मिलती है कि जिस ऑफिसर ने इन्हें ये मिशन दिया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए अब इनकी मदद के लिए शायद कोई भी ना आए। रशियन सेना को भी आगे जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों की लड़ाई ऐसे ही चल रही थी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और इनकी लड़ाई अभी तक चल रही थी। आंद्रे गोलियों की भारी बरसात कर देता है स्मोक पर। तभी एक आर्टिलरी आकर के गिरती है आंद्रे के पास। अब स्मोक आंद्रे को मारने ही वाला था। तभी जासना चली आती है आंद्रे के पास। अब जासना को बचाने के चक्कर में आंद्रे को एक और गोली लग जाती है, लेकिन वो जासना को बचा लेता है और अब धीरे धीरे आंद्रे भी बेहोश होने लगता है। ये सारे लोग भी हिम्मत हारने लगते हैं। बेक अपने आदमियों से कहता है कि हमें सरेंडर करना होगा। तब ये सारे लोग सरेंडर कर देते हैं। अब स्मोक इनको मारने के लिए जाने ही वाला था। तभी वो देखता है कि यहाँ पर रशियन सेना आ चुकी है जिन्हें रोक दिया गया था। ये देख कर के स्मोक अपनी गाड़ी में बैठ कर के जाने ही वाला था। तभी बेक की टीम का एक आदमी आकर के उसका काम तमाम कर देता है। स्मोक ने उसके भाई को मारा था। उसे मारने के बाद वो खुद भी मर जाता है। तभी सारी रशियन सेना चली आती है बेस के अंदर, लेकिन यहाँ पर इन्हें बेक का कोई भी आदमी नहीं मिलता। इन्हें पता ही नहीं चलता कि बेक ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। इन लोगों को यहाँ पर सिर्फ जासना और एक छोटी बच्ची मिलती है, इसीलिए रशियन सेना वाले इन दोनों को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बेक भी अपने सारे लोगों को लेकर के जाने लगता है। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है। थोड़े टाइम बाद हम जासना को देखते हैं जो एक चर्च से बाहर निकलती है। तभी वो अपने सामने आंद्रे को पाती है और उसे देखकर के वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आंद्रे मर चुका है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बाल्कन 9 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।